सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रामसर स्थल जो 2025 में जो ऐड हुए हैं ना बिहार के सितंबर में अभी 2 पक्षी अभयारण्य मतलब 2 आर्द्रभूमि को ऐड किया गया है रामसर स्थल में। और 2024 में भी जो ऐड किया गया है उसको भी हम आज पढ़ेंगे और रामसर स्थल से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी आज हम देखेंगे, ठीक है। और अगला वीडियो में जो 93 रामसर स्थल अभी भारत में हो चुके हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर वीडियो फ्लिक करे मतलब बोर्ड फ्लिक नहीं करेगा, हो सकता है मेरा चेहरा फ्लिक करे, तो आप चेहरे पे ध्यान ना दें, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रामसर स्थल जो होता है वो क्या होता है, आर्द्रभूमि क्या होता है, रामसर स्थल में कौन कौन से स्थल को ऐड किया जाता है उसको हम आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये जो 2 नए स्थल जुड़े हुए हैं वो कौन से जुड़े हैं अभी, ठीक है। तो पहला है गोकुल जलाशय। यह बिहार के बक्सर जिले में स्थित है, ठीक है। यह है गोकुल जलाशय। जलाशय मतलब जल से भराव है। और सेकंड नंबर पे है उदयपुर झील, जो कहाँ पे है तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। 2 है, कौन कौन से है, और ये 2 हो गया। और बिहार में ना अभी टोटल ये 2 ऐड होने के बाद टोटल 5 रामसर स्थल हो चुके हैं। और भारत में टोटल कितने हो गए तो 93 हो गए। ये जून 2025 तक इसकी संख्या जो थी वो 91 थी, लेकिन अब ये 2 ऐड हो गया तो ये 93 हो गया, ठीक है। और क्या है तो गोकुल जलाशय बिहार के बक्सर जिले में स्थित है और उदयपुर झील ये कहाँ पे है तो बिहार का पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। बिहार के जो 5 रामसर साइट है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कांवर झील। कांवर झील बेगूसराय जिले में स्थित है और ये बिहार की सबसे पहली रामसर साइट है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का कौन सा रामसर स्थल है इनमें से जो सबसे पहले ऐड किया गया, इनमें से कौन सा रामसर स्थल बिहार का है जिसको सबसे पहले रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, तो वो है कांवर झील। कांवर झील कहाँ पे है तो बेगूसराय जिले में स्थित है, बिहार के बेगूसराय में। सेकंड नंबर पे है नागी पक्षी अभयारण्य। नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो बिहार के जमुई जिले में स्थित है, ठीक है। और यह एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि, मानव के द्वारा आर्द्रभूमि। देख लेते हैं कि आर्द्रभूमि क्या होता है। आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड, मतलब कि वहां का जो क्षेत्र होगा, वहां का जो भूमि होगा वो कैसा होगा तो नमी वाला होगा, ठीक है। और रामसर स्थल में वैसा भूमि को लिया जाता है जहां पे जल भराव की स्थिति होती है। जल भराव कहने का मतलब है कि साल में लगभग 8 महीने वहां पे पानी से वो जो क्षेत्र है वो ढका होना चाहिए, ताकि वहां के पेड़ पौधों और जल के लिए मतलब वहां पे जो जीव जंतु है वहां के लिए वो जो स्थल है वो क्या हो, अनुकूल हो, ठीक है। और वहां पे जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा हो। चलिए तीसरे नंबर पे है नकटी पक्षी अभयारण्य। ये भी जमुई जिले में स्थित है और नागी पक्षी अभयारण्य के साथ ही इसको 1984 ईस्वी में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। 2 पक्षी अभयारण्य कौन कौन सा है, नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य। इसको 1984 ईस्वी में पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था और ये तीसरा नंबर का रामसर स्थल है बिहार का, ठीक है। फर्स्ट है कांवर झील। उसके बाद है गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय कहाँ है तो बक्सर जिले में स्थित है बिहार के, अभी ये नया ऐड हुआ है सितंबर में। और उदयपुर झील ये कहाँ पे है तो पश्चिम चंपारण में, और ये जो है वो 2 जो है वो नया है, ठीक है। प्राकृतिक ऑक्सबो झील, देखिए ये क्या है तो ये प्राकृतिक ऑक्सबो झील है और इसको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया। ऑक्सबो झील क्या होता है ना कि एक सेकेंड मैं बताती हूँ। देखिए इसका फिगर कैसा होता है, ये होता है ऑक्सबो झील। ये क्या होता है कि जब कोई नदी ऐसे बहती हुई आ रही है, ठीक है, तो इस टाइप से वो बहती है बहती है बहती है और ज्यादा प्रेशर आने के कारण वो क्या होता है कि ये दिख रहा होगा आपको, ऐसे करके बह रही थी, लेकिन ये ज्यादा प्रेशर आने के कारण ना ये भाग उसका क्या होता है, एक भाग जो होता है वो कट जाता है और वो एक अलग ही तालाब टाइप का वो वहां पे बना लेता है, ठीक है। वो नदी का जो वो भाग है वो अलग हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से देखिए ये ऐसे करके नदी आ रहा था और वो ज्यादा प्रेशर के कारण ये थोड़े दिन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है वो ये वाला भाग ज्वाइंट हो जाएगा और ये जो भाग है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑक्सबो झील। तो ये जो ये क्या है, हाँ, तो ये जो उदयपुर झील है वो एक ऑक्सबो झील के रूप में वो निर्मित है जिसको आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ऑक्सबो झील या गोखुर झील, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सबो झील और हिंदी में क्या कहते हैं गोखुर झील, ठीक है। गोखुर झील यह एक अर्धचंद्राकार झील होती है जो नदी के एक घुमावदार भाग, ये नदी का एक घुमावदार भाग है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं विसर्ग। ये जो घुमावदार भाग होता है ना वो उसको कहते हैं विसर्ग, ठीक है, विसर्ग। ये मुख्य धारा से कट जाने पर बनती है, जैसे कि बैल का जो खुर होता है उसको बोलते हैं ऑक्स बो, ठीक है। ये झील तब बनती है जब नदी का सीधा मार्ग नदी के घुमाव
को काट देता है और पुराना घुमावदार हिस्सा जो वो नदी के मुख्य धारा से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सबो झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यही था ऑक्सबो झील के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं से कि क्या होता है वेटलैंड, क्या होता है रामसर स्थल, कब इसको जोड़ा गया, कब इसकी शुरुआत हुई, इसकी स्थापना कब हुई, कितने सदस्य देश है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे कहाँ पे है, तीसरे नंबर पे कहाँ पे, कब हस्ताक्षर किया गया था रामसर कन्वेंशन पे, सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, चलिए, आर्द्रभूमि क्या होती है, या फिर इसको कहते हैं इंग्लिश में वेटलैंड। वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड को हिंदी में आर्द्रभूमि कहते हैं। आर्द्रभूमि भूमि का वह क्षेत्र है जो पानी से संतृप्त होता है, यानी कि सैचुरेटेड होता है। आर्द्रभूमि भूमि का वह क्षेत्र होता है जो क्या होता है, पूरी तरीके से पानी से ढका हुआ होता है। ठीक है, संतृप्त होता है, चाहे वह स्थायी रूप से हो या फिर मौसमी रूप से। यह विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों को क्या करती है, जानवरों के लिए आवास प्रदान करती है, और ये बहुत ज्यादा अनुकूल होता है बहुत सारे पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु के लिए। जैसे कि सुंदरबन जो है वो भी एक आर्द्रभूमि है, वो भी, उसको भी रामसर स्थल में जोड़ा गया है। और भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, जैसे कि वहां पे बंगाल टाइगर पाया जाता है, जो कि सिर्फ वहीं पे पाया जाता है। वहां पे गंगा नदी से बहाकर लाए गए डॉल्फिन होती है, वो भी, वो क्षेत्र जो है वो उसके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल होता है। और सुंदरवन में एक खास प्रकार का पेड़ पाया जाता है, ठीक है, मैंग्रोव जिसको बोलते हैं, मैंग्रोव पाया जाता है, जो कि सिर्फ वही क्षेत्र में पाया जाता है। और बहुत सारे मगरमच्छ जो होते हैं सुंदरबन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये 3-4 जानवरों के लिए क्या है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जिसके कारण उसको क्या किया गया है, उसका संरक्षण के लिए उसको रामसर स्थल में क्या किया गया, शामिल किया गया। रामसर कन्वेंशन के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां पे लगभग 8 महीने के जल के 8 महीने से ज्यादा या फिर 8 महीने तक जल भराव की स्थिति होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्द्रभूमि वो क्षेत्र क्या कहलाने लगता है। ठीक है, आर्द्रभूमि क्षेत्र कहलाने लगता है अगर कोई जगह पे, चाहे वो मौसमी रूप से हो या फिर प्राकृतिक रूप से, किसी भी रूप से, अगर वहां पे 8 महीने से ज्यादा जल भराव की स्थिति हो जाती है तो उसको आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, भारत में इसे मैंग्रोव दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ मैदान के क्षेत्र, बाढ़ के जंगल सहित 19 वर्गों में विभाजित किया गया। इसका भी अलग अलग क्षेत्र होता है, उसको 19 वर्गों में टोटल विभाजित किया गया। कौन कौन से, तो मैंग्रोव दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ का जो मैदान होता है, तो ये सारे जो कैटेगरीज है वो आर्द्रभूमि के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो है ना वो अमृत धरोहर पहल, ये अमृत धरोहर पहल क्या है, तो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा ये पहल जो है वो, उसकी पहल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आर्द्रभूमि की शुरुआत की गई थी, अमृत धरोहर, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना वो पूछा हुआ है CGL 2024 में। चलिए, रामसर स्थल क्या है, अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि को, अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। हाँ, जैसे कि भारत का आर्द्रभूमि हो गया, ये तो हम अपने लोकल लैंग्वेज में कहेंगे, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आर्द्रभूमि होते हैं उसको किस रूप में मान्यता दी जाती है, तो उसको रामसर कन्वेंशन में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। रामसर कन्वेंशन क्या होता है वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो कौन सी संस्था है जो ये सारे आर्द्रभूमियों को अपनी सूची में शामिल करती है, उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 ईस्वी को लागू किया गया था, और 2 फरवरी 1997 से हर वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, तो 1997 ईस्वी से मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, हाँ, अब देखते हैं कि रामसर सम्मेलन क्या होता है। क्या होता है रामसर सम्मेलन, आखिर अभी जो मैं बता रही थी ना कि रामसर क्या होता है, जिसमें सारा लिस्ट में उसको शामिल किया जाता है, तो क्या है, 2 फरवरी 1971 ईस्वी को जब इसकी स्थापना हुई, ईरान के रामसर में, ईरान में एक जगह है रामसर, वहां पे एक समझौता हुआ, एक हस्ताक्षर हुआ, आर्द्रभूमि सम्मेलन, जिसे रामसर स्थल कहा जाता है। ये एक अंतर है। देखिए, ये क्या हुआ था कि ईरान शहर है, वहां पे एक रामसर जगह है, वहां पे एक हस्ताक्षर हुआ, कमेटी बैठा कि जितने भी आर्द्रभूमि है, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आर्द्रभूमि, उसको हम क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे, जो कि हमारे
जितने भी जो अच्छे-अच्छे जो होते हैं ना पेड़ पौधे, जीव जंतु जो कि विलुप्त होने के कगार पर है, उसको अगर हम सेव करके रखेंगे, जैसे उस आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाएगा, तो वो सारे जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे वो बचे रहेंगे। जिसके कारण ही वो समझौता किया गया था और 2 फरवरी 1971 ईस्वी को रामसर में हस्ताक्षरित किया गया और उसको लागू किया गया। ठीक है? तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी को इसको लागू कर दिया गया था रामसर कन्वेंशन को। उसी टाइम से सभी जितने भी सूची में आर्द्र भूमि होती है उसको वहाँ पे लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। चलिए, और ये भारत में कब लागू हुआ था? तो 1982 ईस्वी में भारत में इसको लागू किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 ईस्वी में। लेकिन भारत में यह कब ये अपने इम्प्लांट हुआ? तो भारत में ये 1982 ईस्वी को 1 फरवरी 1982 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है? तो पूरी दुनिया में जितने भी आर्द्र भूमि उसका संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है? इसका क्या उद्देश्य है? तो जितने भी आर्द्र भूमि उसको संरक्षण करना ताकि पेड़ पौधों के लिए क्या वो कामगार हो। ठीक है? चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। तो 2025 सितंबर 2025 के सितंबर महीने तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो 93। कितनी है? 93। जून तक ये कितनी थी? 91। लेकिन ये सितंबर में कितनी हो गई है 2025 में? तो इसकी संख्या कितनी हो गई है? 93। और भारत जो है वो तीसरे नंबर पे आता है रामसर स्थल के मामले में। भारत जो है वो पूरा विश्व में तीसरे नंबर पे आता है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और भारत में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। ठीक है? पश्चिम बंगाल। और सबसे छोटा कौन सा है? तो रेणुका। हिमाचल प्रदेश का रेणुका रामसर स्थल है, वो सबसे छोटा रामसर साइट के रूप में उसको मान्यता दी गई। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और कितनी है? तो 20 है उसकी संख्या। सेकेंड नंबर पे कौन है? तो सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे टोटल 10 है। तमिलनाडु में 6, अगर ये 2024-25 में मिलाकर के जोड़ा गया था। ठीक है? भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 ईस्वी में रामसर सूची में शामिल किया गया था। जब इसकी स्थापना हुई थी ना, भारत में जब लागू किया गया था रामसर स्थल, भारत ने भी अपनाया था कि हाँ, भारत में भी जितने भी आर्द्र भूमि उसको आप अपनी सूची में शामिल कीजिए। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? तो चिल्का झील उड़ीसा और उसी के साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है, उसको जोड़ा गया था 1981 ईस्वी में। वर्तमान में पूरी दुनिया में कितने टोटल रामसर स्थल हैं? तो 2529 रामसर स्थल टोटल है। ठीक है? और दुनिया में की पहली रामसर साइट जो थी वो कौन सी थी? तो ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग महाद्वीप जो है वो पूरी विश्व का सबसे पहला रामसर स्थल है जिसको शामिल किया गया था। और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? तो रामसर स्थल में टोटल सदस्य देश कितने हैं इसकी सूची में? तो 172 सदस्य देश है टोटल। ठीक है? आगे, दुनिया में सबसे ज्यादा, मैंने उस समय कुछ गलत बोल दिया था। तो सबसे ज्यादा जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है 176, सेकेंड नंबर पे है मैक्सिको 144 और तीसरे नंबर पे है भारत 93। ठीक है? ये टोटल ये कुछ डाटा है। चलिए आगे, 2025 में जितने भी रामसर, अब हम पढ़ेंगे 2025 में जो रामसर स्थल शामिल हुए थे उसके बारे में। ठीक है? कितने रामसर स्थल है और 2024 में जो शामिल हुए उसको भी हम पढ़ेंगे। और इसके अगले वीडियो में जितने भी 93 रामसर स्थल है उसको भी मैं लेकर आऊंगी। और उसका कोई ट्रिक नहीं होगा क्योंकि कुछ कुछ नाम ऐसे है ना जो कि आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसका कोई ट्रिक नहीं है। चलिए देखते हैं 2025 वाला। पहला है सकारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है और इसको फरवरी में शामिल किया गया था 2025 में। सकारा कोट्टई। सेकंड नंबर पे है थेरथंगल पक्षी अभयारण्य। ठीक है? थेरथंगल, सकारा कोट्टई ये दोनों हैं तमिलनाडु के। तीसरे में आता है खेचे ओपलरी वेटलैंड। ये खेचे ओपलरी कहाँ का है? तो सिक्किम का है। और चौथे पे है, देखिए यहाँ पे उधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है? उधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तो झारखंड का। झारखंड में उधवा राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। और एक और राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है? कंफ्यूज ना होए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में है और उधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? तो झारखंड में। ठीक है? उधवा को मिला है ये
वेटलैंड की सूची में इसको शामिल किया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। सक्कारा वेट्टी पक्षी अभयारण्य जो है वो तमिलनाडु में है। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। खेचियोपिलरी सिक्किम और उधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो झारखंड में, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में। ये थोड़ा सिमिलर है तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। उसके बाद आता है मेनार आर्द्रभूमि स्थल और खीजन आर्द्रभूमि स्थल, ये दोनों कहाँ के हैं तो झारखंड के हैं, सॉरी राजस्थान के, ठीक है, मैं माफी चाहूंगी, राजस्थान के उदयपुर जिले में मेनार और खेरोदा गांव में, ये दो गांव में ये स्थित है, मतलब दोनों गांव का शायद बॉर्डर में है वो ये स्थल। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में मेनार और खरोदा गांव के बीच में क्या हुआ है तो फैला हुआ है, ठीक है। जून महीने में इसको भी शामिल किया गया था। और ये जो खींचन आर्द्रभूमि है इसको कब शामिल किया गया था तो जून में शामिल किया गया था, और जोधपुर और फलोदी गांव में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये थे टोटल 6 जो 2025 में शामिल किए गए हैं फरवरी और जून में। बाकी मैंने तो शुरू में बता दिया बिहार वाला। अब आते हैं 2024 में जो रामसर स्थल शामिल हुए हैं उसके बारे में। 2024 में क्या है तो लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1, मैंने शुरू में बताया था ना कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो है वो पूरे भारत में कहाँ पे है तो तमिलनाडु में है। और कितनी है संख्या, टोटल 20 है। तो 2024 और 25 में ही 6 ऐड हुए हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। लॉन्गवुड शोला वन रिजर्व 1 कहाँ पे है तो तमिलनाडु में, लॉन्गवुड शोला 1 रिजर्व। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है तो ये भी तमिलनाडु में है, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य। उसके बाद है अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पे है तो ये है कर्नाटक में है, और इसको फरवरी माह में शामिल किया गया है। अगनाशिनी मोहना ये कहाँ पे है तो ये भी है कर्नाटक में, अगनाशिनी मोहना कहाँ पे है कर्नाटक में। और मगदी केरे संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पे है तो कर्नाटक में। ये 3 जो है वो कर्नाटक में है, और ये जो 2 है वो कहाँ पे है तमिलनाडु में। एक बार फिर से देख लेते हैं। लॉन्गवुड शोला 1 रिजर्व ये कहाँ पे है तमिलनाडु में, लॉन्गवुड शोला 1 रिजर्व तमिलनाडु में। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य, वेट्टी कोट्टई जितना भी आएगा उसको आप तमिलनाडु ही टिक करके आइएगा। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे तमिलनाडु। अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व ये कहाँ का है तो ये है कर्नाटक का, ठीक है। उसके बाद है अगनाशिनी मोहना, ये कहाँ का है तो ये भी कर्नाटक का है। और लास्ट में है मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पे है तो ये भी कर्नाटक में है। उसके बाद है नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे है तो ये बिहार का है, ठीक है। ये बिहार के 2 है, और अभी वर्तमान में 2 सितंबर के महीने में ना 2 और शामिल हुए, और एक पहले था कांवर झील, ठीक है। तो बिहार में टोटल 5 हो गए। अब है तवा जलाशय कहाँ का है, ये है मध्य प्रदेश का। तवा जलाशय कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। तवा जलाशय मध्य प्रदेश। नंग जरायन पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है तमिलनाडु, नंग जरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। और काजुवेली पक्षी अभयारण्य ये कहाँ का है तो तमिलनाडु। 2 यहाँ है, 2 वहां था और 2 वहां, टोटल 6, ठीक है। 6 2024-25 में शामिल किए गए हैं। तवा जलाशय मध्य प्रदेश, नंग जरायन ये कहाँ के है तो ये है तमिलनाडु का, और काजुवेली पक्षी अभयारण्य ये भी है तमिलनाडु का। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1 लाइनर, ज्यादा नहीं है, बस 2-4 क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है तो बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वो कहाँ पे है, मतलब वो क्या है, कौन सा है तो वो है कांवर झील, ठीक है। वो क्या है कांवर झील। आगे सुंदरवन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था 2019 में, ठीक है। 2019 में सुंदरवन को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था, और ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन। पूछेगा बंगाल टाइगर का कहाँ पाया जाता है तो वैसे तो बंगाल के सोच के तो वो लोग वो टिक लगा ही देंगे, लेकिन पूछेगा कि इनमें से कौन सा आर्द्रभूमि जहाँ पे पाया जाता है तो वही है सुंदरवन। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था तो ईरान शहर के रामसर में। कब हुआ था 1971 में, और डेट क्या थी तो 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी, ठीक है। चलिए, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 ईस्वी में किसे घोषित किया गया था तो चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है। ये 2 स्थल है जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया था, भारत का सबसे पहला है। और भारत में कब इम्प्लांट हुआ था ये वाला नियम तो 1 फरवरी। आगे भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है सुंदरबन वेटलैंड। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है सुंदरबन वेटलैंड, और कब शामिल हुआ है 2019 में इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। आगे
भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का है रेणुका वेटलैंड। हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा वेटलैंड है। भोज आर्द्र भूमि, जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ का है? तो ये है मध्य प्रदेश का। भोज आर्द्र भूमि या फिर जिसको भोजताल भी कहते हैं, ये कहाँ का है? भोज मध्य प्रदेश का है। ठीक है, चलिए, तो यही यहीं तक था आज का हमारा टॉपिक। अगला वीडियो में देखेंगे कि 93 रामसर स्थल है वो कौन से हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे साथ बने रहें, और नहीं पसंद आया तो आप बेशक यहाँ से जा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।